हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स प्रैक्टिस चैनल में। आज आपका प्रैक्टिस डे 3 है। ठीक है, डे 3 है। आज के दिन में आप लोग को ये 3 फ्रैक्शन के जो एडिशन है आज वो प्रैक्टिस करके दिखाने वाली हूँ। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हो। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि ऐसी प्रैक्टिस हो कि आप जब कोई भी सम्स बनाना स्टार्ट करो तो आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। रुकने का मतलब है कि आप सोच रहे हो। सोचने का मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आज मैं आपको प्रैक्टिस का मतलब ये बताने वाली हूँ कि जब कोई भी सम्स को सॉल्व करते हैं तो कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में या फिर कोई टेस्ट में या फिर किसी को जब आप बता रहे हो तब आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होना चाहिए। कितना क्लियर का मतलब हर एक स्टेप जो भी आप सम्स बनाने के लिए बैठे हो, सॉल्व करने के लिए बैठे हो, जितने भी स्टेप उसमें आते हैं वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारा मैथ एडिशन क्लियर होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे क्लियर होने चाहिए। अगर मुझे एलसीएम में प्रॉब्लम है तो मैं ये कभी इसमें मार्क्स नहीं ले पाऊँगी क्योंकि वो मेरा मैथ कट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग में कभी मार्क्स नहीं उठाया जा सकता, रॉन्ग में कभी मार्क्स नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए आप मैथ के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके बाद ही आप अगर मैं इसको बिना पेन रुके अगर मैं एक साथ फटाफट अगर 1 2 3 4 5 सेकेंड में बना देती हूँ, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप मैथ प्रैक्टिस तभी करने बैठ सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका मतलब मैथ प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद मैथ प्रैक्टिस करने बैठो। अगर मैथ प्रैक्टिस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आप सोच रहे हो कैसे होगा, ये प्रैक्टिस नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप पहले। तो आप देखिए ये मेरे पास 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। आप देखिए मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं मतलब मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4/10 प्लस 3/20 प्लस 4/10। इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जानते हैं हम लोग, यहाँ निकालेंगे एलसीएम। 10 है, 20 है और 10 है। 2 2 5 are 10, 2 10s are 20 और 2 5s are 10। 5 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 5 1s are 5। तो 2 5 1 2 1, 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 2 5s are 10, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 20 1s are 20। तो हमारा एलसीएम आया है 20। इन तीनों के मिडल में लिखेंगे 20। ये लाइन ड्रॉ करना है आपको इतने से। अब ये नीचे जो भी मेरा नंबर है जिसको हम ये जो भी मेरा नंबर है उससे इस एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, 20 को डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, जो भी आएगा उससे आपका 4 से ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? इसका फिर प्लस है, मतलब मेरा क्लियर है कि इसका इससे एलसीएम करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 20। फिर 20 को आपको डिवाइड करना है 20 से और फिर उसको इंटू करना है 3 से। ठीक है, ये आपका इसका हुआ, ये क्लियर हो गया इसका। अब इसका लिखेंगे, सॉरी स्पेस थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पाया। 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। ठीक है, ये इक्वल टू देना है आपको। अब सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में पहले जो फर्स्ट साइन होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 2 ज़ा 20 आएगा। अब बाकी एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में। क्लियर? 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे। जो इंटू वाला पोर्शन है वो हम लोग जस्ट सेकेंड स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे। फिर अब 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब है कि 2 आएगा। 10 2 से 20 इंटू 4 एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे 20। ओके,
अब जो सेकेंड स्टेप में हमारा इंटू है वो सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 20, 8 प्लस 3 11, 11 8 19, 19 प्लस 20। लास्ट में ये होता है कि कोई एक नंबर हो जिससे ये दोनों डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों नंबर अलग अलग हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि पेन आपका रुकना नहीं चाहिए। एलसीएम किया, डिवाइड किया, इनटू किया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, आंसर ले आया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। हमारा प्रैक्टिस है 6/9 प्लस 3/9 प्लस 6/9। ठीक है, 9 एलसीएम जो अगर सेम आपका है तो वो एलसीएम आपका सेम होगा। ठीक है, तो उसमें आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका क्लियर है कि वो आपका वही होगा। ठीक है, अब आपको पता है डिवाइड करना है। 9 इंटू 9 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, 9 डिवाइड 9 इंटू 3। ओके, प्लस 9 डिवाइडेड 9 इंटू 6। ओके, अब 9 को 9 से करेंगे तो डिवाइड 1 इंटू 6। आपको मैंने पहले थोड़ा सा बताया है कि फर्स्ट स्टेप को कोई भी ब्रैकेट हो पहले फर्स्ट साइन को सॉल्व करते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, 9 इंटू 9 1 आया, 1 इंटू 6, फिर इनको इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड आएगा 1 आएगा, और इंटू 3 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। 9 इंटू डिवाइड करेंगे तो 1 और 6 ऐसे ही लिख देंगे 9। ये मैंने सॉल्व कर दिया, वीडियो थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 6 3 6 आया जो आपका इंटू का जो ये है। ठीक है, उसके बाद 6 3 6 को प्लस कर दिया, 15 आया। 15/9 कोई एक ऐसा नंबर जिससे दोनों उस लाइन में आए, तो मैंने लिया 5 3 लिया, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब ये ऐसा नंबर आया है हमें जो अपने आप में आता है, जो किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड और थर्ड वाला मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ। 5/10 प्लस 6/12 प्लस 3/10। तो इसका एलसीएम मैंने यहाँ निकाला तो 60 आया। तो 60 जो आया है, तो आपको तो मैं बता चुकी हूँ कि 60 अब फर्स्ट जब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो नीचे वाले नंबर को इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं, जो पहले लिखना है, और उसको इंटू करना है 5 से। तो ठीक उसी तरीक़ा से 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, उसके बाद इंटू करेंगे 6 से। 6 से 60 है, और 60 को डिवाइड किया 10 से और इंटू हो गया 3। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया हर ब्रैकेट का फर्स्ट साइन पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो 60 है, 60 को 10 से करेंगे तो आपका आएगा 10 6 60, और इंटू 5 इंटू वाले साइन का जो भी है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। 12 को 60 से किया तो 12 5 ज़ा 60 इंटू 6, 10 6 ज़ा 60 इंटू 3। ठीक है, 60। अब मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइन है उसको सॉल्व करेंगे। 6 5 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 60। अब 30 प्लस 18 इसको मल्टीप्लाई बोल रहे, एडिशन करेंगे क्योंकि एडिशन का साइन है, हर फ्रैक्शन का हमें एडिशन बोला है करने के लिए। ठीक है, तो 8, ठीक है, 30 30 18, 8 3 3 6 प्लस 7। ठीक है, 60। अब यहाँ पर जो 78/60 है इसको कोई एक नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई एक ही नंबर से डिवाइड करना है जो ऊपर भी कट हो और नीचे भी कट हो। अब जैसे 2 लेते हैं हम, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 30 ज़ा 60। लेकिन अब एक ये ऐसा नंबर है जो अपने आप से कटेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं। जैसे 2 है तो 2 से 39 कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है, 2 के टेबल में कभी 9 नहीं आता। ठीक है, तो ये एज इट इज़
आपका आंसर आपको मिल गया। अगर ये और कट होता कोई भी नंबर से तो और एक ही नंबर से दोनों को कट करते, पर यहाँ पे स्टॉप इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो नंबर इससे कट होगा वो उससे नहीं होगा, जो इससे डिवाइड होगा वो इससे नहीं होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस क्लियर। नंबर 4 में है आपको मेरा सम से नंबर 4 में 3/20, 4/10 और 6/12। ठीक है, तो 3/20 है प्लस 4/10 है प्लस 6/20 है। ओके, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये आपका प्रैक्टिस बताता है। प्रैक्टिस आप करने नहीं बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मैथ्स कितना क्लियर है। क्लियर मैथ्स ही आपको रैंक दिलवाता है। ओके, तो 20, 10 और 20, तो 2 से करेंगे तो 2 10 20, 2 5 10 और 2 10 20। अब 5 से करते हैं अगर तो 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 1 2 1 2। क्लियर? 2 5 10, 10 2 20, 20 क्या करेंगे 20 डिवाइड 20 इंटू 3। ये मैंने कैसे लिखा है आपको क्लियर हो ही गया होगा। मेरे कॉन्सेप्ट वाले चैनल पे जाइए। कॉन्सेप्ट मैंने हर एक मैथ्स का हर एक सम्स का मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, मेरे मैथ्स वाले चैनल पे विज़िट करें। 20 को यहाँ डिवाइड करेंगे 10 से और उसके बाद इंटू करेंगे 4 से। ओके, ये इस फ्रैक्शन का है। अब इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे उसी तरह से 20 इंटू 6। ओके, अब डिवाइड को सॉल्व करना है। 20 करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 20 को 10 से अगर डिवाइड होगा तो 2 आएगा इंटू 4 प्लस करते हैं 20 को 20 से करेंगे 1 इंटू 6। 20, 3 1 3, 2 4 8, 6 1 6, 20, 8 3 11 11 6 17 17 इंटू 20। अब आप ही लोग बताओ कोई एक ऐसा नंबर है जिससे जो दोनों उसके टेबल में आए? नहीं, 2 के टेबल में 20 आएगा पर 17 नहीं आएगा। 3 के टेबल में ना 17 आएगा ना 20 आएगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए आपका ये आंसर है। नंबर 5, एलसीएम क्लियर है मेरा डिवाइड क्लियर है, मेरा इंटू क्लियर है, इंटू के बाद मेरा एडिशन क्लियर है, एडिशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं वो मेरा क्लियर है। ये 4-5 स्टेप इस फ्रैक्शन में आते हैं, वो सारे स्टेप अगर आपके क्लियर हैं तो आपका ये फ्रैक्शन का जो पोर्शन है वो आपका क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट में आपको अगर हर एक स्टेप में कोई किसी में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आपका प्रैक्टिस में पेन रुक रहा, फिर बैक हो जाओ और उस स्टेप को आप क्लियर करो पहले, उसके बाद मैथ्स क्लियर होगा आपका। नंबर 5 में आपका आता है 5/5, 4/5, 3/5। ठीक है, ये 3 नंबर है। आपको मैंने बताया जब नंबर सेम हो तो उसका एलसीएम भी वही होता है, बताया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 5 डिवाइड 5 इंटू 5। ठीक है, 5 डिवाइड 5 इंटू 4, 5 डिवाइड 5 इंटू 3। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा इंटू 4। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा इंटू 3, 5। अब 5 1 5, 4 1 4, 3 1 3।
5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 5 5 4 9 9 3 12। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए आपका ये आंसर। मेरा प्रैक्टिस कंप्लीट है। मैंने देखा कि जब मैंने ये भी सम सॉल्व किया तो भी मुझे कहीं पर रुकावट नहीं आई, क्योंकि मेरा एलसीएम हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सारी मेरी क्लियर है। तो हेलो, अब मैं स्टूडेंट्स लोग से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप मैथ